नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जीवन में कोई लक्ष्य बहुत बड़ा है जिसे पाना असंभव लगता है? क्या आपने कभी किसी सपने को केवल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि रास्ता मुश्किल था? लेकिन सोचिए, अगर अर्जुन ने भी महाभारत के युद्ध में ऐसा ही सोचा होता तो क्या वह विजयी हो पाते? श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, निश्चयात्मिका बुद्धि, जिसका अर्थ है कि एक दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि के लिए कुछ भी असंभव नहीं। आज हम इसी गूढ़ सत्य को समझेंगे श्री कृष्ण के विचारों के आधार पर कि कैसे दृढ़ निश्चय से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। अध्याय 1, श्री कृष्ण का दृढ़ निश्चय पर संदेश। श्रीमद्भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि निश्चय और अडिग संकल्प से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। अर्जुन महाभारत के युद्ध में असमंजस में था। वह अपनों के विरुद्ध युद्ध करने से पीछे हट रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे बताया कि निश्चयहीन मनुष्य जीवन में कुछ भी महान नहीं कर सकता। गीता के इस श्लोक पर ध्यान दीजिए। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम ई श्रीमद्भगवद गीता डोस फाड़ी। अर्थात दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति की बुद्धि एकल होती है, वह एक ही लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। लेकिन जो निश्चयहीन होते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बंट जाती है और वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। श्री कृष्ण का यह उपदेश आज भी हर व्यक्ति के लिए उतना ही प्रभावी है जितना अर्जुन के लिए था। अध्याय 2, इतिहास के महान उदाहरण। दृढ़ निश्चय की शक्ति। आंग, अर्जुन का निश्चय। अर्जुन जब गीता सुनने से पहले युद्ध छोड़ने का विचार कर रहा था तब वह भ्रमित था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे जीवन का परम सत्य समझाया और उसे एक अडिग योद्धा बना दिया। अर्जुन ने जब संकल्प किया कि उसे धर्म की रक्षा करनी है तब वह अपराजेय बन गया। 2, हनुमान का दृढ़ निश्चय। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि जब उन्हें पहली बार बताया गया कि वे समुद्र लांघ सकते हैं तब उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने संकल्प लिया वैसे ही उन्होंने हजारों योजन लंबा समुद्र पार कर लिया। 3, अब्दुल कलाम की कहानी। डॉ A.P.J. अब्दुल कलाम का जीवन भी दृढ़ निश्चय का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने वैज्ञानिक बनने का निश्चय किया और भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में विश्व स्तरीय बना दिया। इन सभी उदाहरणों से हमें एक ही सीख मिलती है, दृढ़ निश्चय के बिना कुछ भी संभव नहीं और दृढ़ निश्चय के साथ सब कुछ संभव है। अध्याय 3, मनुष्य क्यों हार मानता है। अब सवाल यह आता है कि अगर निश्चय में इतनी शक्ति है तो फिर हर कोई सफल क्यों नहीं होता। इसके 3 मुख्य कारण हैं। 1, अल्प धैर्य, शॉर्ट पेशेंस। लोग जल्दी हार मान लेते हैं। वे तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन सफलता समय लेती है। 2, नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग। अगर किसी को बार बार असफलता मिलती है तो वह सोचने लगता है कि यह उसके बस की बात नहीं है। 3, एकाग्रता की कमी, लैक ऑफ फोकस। गीता में कहा गया है कि जिसका मन अनेक विचारों में उलझा रहता है वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। सफलता के लिए इन कमजोरियों को त्यागना होगा और अडिग रहना होगा। अध्याय 4, कैसे बनाएं अपने निश्चय को अटूट। 1, लक्ष्य को स्पष्ट करें। डिफाइन योर गोल क्लियरली। अगर लक्ष्य अस्पष्ट होगा तो निश्चय कमजोर होगा। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने याद दिलाया कि उसका उद्देश्य धर्म की रक्षा करना है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करना होगा। 2, असफलताओं से न घबराएं। डोंट फियर फेलियर्स। श्री कृष्ण कहते हैं कि असफलता भी सफलता का एक हिस्सा है। जब तक आप असफल नहीं होंगे तब तक सीखेंगे कैसे। 3, अभ्यास और अनुशासन अपनाएं। प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन। निश्चय तभी मजबूत बनता है जब हम लगातार अभ्यास करें। अर्जुन एक साधारण योद्धा नहीं था, उसने वर्षों तक कठोर अभ्यास किया था। 4, आत्मविश्वास बनाए रखें। बिलीव इन योरसेल्फ। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा। 5, अपने प्रयासों को भगवान को समर्पित करें। डेडिकेट योर एफर्ट्स टू गॉड। अब तक हमने यह समझा कि दृढ़ निश्चय से कुछ भी संभव है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि शुरुआत करें। हम अक्सर सोचते रहते हैं
लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते। इसलिए आज ही पहला कदम उठाएं। 1. लक्ष्य तय करें। 2. हर दिन छोटे छोटे प्रयास करें। 3. अपने अंदर सकारात्मक सोच विकसित करें। 4. श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करें। अब तक हमने श्री कृष्ण के ज्ञान से समझा कि दृढ़ निश्चय से सब कुछ संभव हो सकता है। लेकिन क्या केवल निश्चय कर लेना काफी है? नहीं, यह निश्चय भी समय के साथ कमजोर पड़ सकता है अगर इसे लगातार मजबूत न किया जाए। इस भाग में हम उन अतिरिक्त पहलुओं पर बात करेंगे जो दृढ़ निश्चय को अटूट बनाने में मदद करेंगे। 1. मानसिकता का निर्माण, बिल्डिंग द राइट माइंडसेट। 1.1 साधना का महत्व। श्री कृष्ण ने गीता में केवल ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि इस ज्ञान को जीवन में लागू कैसे किया जाए। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए साधना आवश्यक है। साधना के 3 स्तर। 1. शारीरिक साधना, नित्य अभ्यास और कार्यों को करने की क्षमता बढ़ाना। 2. मानसिक साधना, मन को एकाग्र करना, आत्मसंयम विकसित करना। 3. आध्यात्मिक साधना, श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करना, ध्यान और भक्ति को जीवन का हिस्सा बनाना। 1.2 अपने मन को नियंत्रित करें। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, उद्धरेतात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। गीता 6.5 अर्थ, मनुष्य को स्वयं अपने मन को ऊपर उठाना चाहिए, उसे गिरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी है। मन को नियंत्रित करने के 3 उपाय। 1. नियमित ध्यान और प्राणायाम करें, इससे मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी। 2. अपने विचारों को सकारात्मक रखें, कोई भी नकारात्मक विचार आए तो तुरंत उसे सकारात्मक सोच से बदलें। 3. ध्यान मेडिटेशन करें। श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने से आत्मविश्वास और निश्चय दोनों मजबूत होते हैं। 2. सही संगति से निश्चय को मजबूत करें। चूज द राइट कंपनी फॉर स्ट्रेंथनिंग डिटर्मिनेशन। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट कहा कि व्यक्ति की संगति उसका भविष्य तय करती है। यदि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखेंगे जो आपको बार बार हतोत्साहित करते हैं, तो आपका निश्चय कमजोर पड़ सकता है। 2.1 धृतराष्ट्र और संजय की सीख। महाभारत में धृतराष्ट्र का उदाहरण देखें। वह स्वयं तो धर्म को समझते थे, लेकिन उनकी संगति शकुनी और कौरवों के साथ थी, जिन्होंने उनके निर्णयों को गलत दिशा में मोड़ दिया। इसके विपरीत संजय ने सदैव धर्म का पक्ष लिया और श्री कृष्ण की शिक्षाओं को स्वीकार किया। 2.2 अर्जुन को श्री कृष्ण की संगति का लाभ मिला। अर्जुन यदि केवल कौरवों या शकुनी के प्रभाव में होता तो वह कभी भी महान योद्धा नहीं बन पाता, लेकिन उसने श्री कृष्ण को अपना गुरु माना, जिससे उसका निश्चय मजबूत बना। 2.3 सही संगति कैसे चुनें। 1 ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। 2 नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाएं। 3 सदैव उन ग्रंथों और शास्त्रों को पढ़ें जो आपके निश्चय को मजबूत करें। 3 अपने संकल्प को लिखित रूप में तय करें। राइट डाउन योर डिटर्मिनेशन। 3.1 श्री कृष्ण का कर्म सिद्धांत। श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता 2:47 अर्थ, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। इसीलिए यदि आप अपने लक्ष्य को लिखित रूप में तय करेंगे तो आप हर दिन उसे पढ़कर अपने निश्चय को मजबूत कर सकते हैं। 3.2 लिखने से लाभ क्यों होता है। 1 यह आपको लक्ष्य पर केंद्रित रखता है। 2 यह आपके मस्तिष्क को प्रशिक्षित करता है कि आप उसे गंभीरता से लें। 3 जब आप अपने लक्ष्य को पढ़ते हैं तो आपका विश्वास और मजबूत होता है। 3 कैसे लिखें। 1 अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखें। 2 यह लिखें कि इसे पाने के लिए आपको क्या करना होगा। 3 अपने लक्ष्य को हर दिन पढ़ें और दोहराएं। 4 संकट आने पर धैर्य बनाए रखें। पेशेंस ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। 4.1 पांडवों की परीक्षा। महाभारत में पांडवों को 13 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने निश्चय को कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने धैर्य रखा, श्री कृष्ण की भक्ति की और अंत में धर्म की विजय हुई। 4.2 श्री कृष्ण ने खुद धैर्य का परिचय दिया। जब श्री कृष्ण का जन्म कारागृह में हुआ तो उनके माता पिता देवकी और वासुदेव ने 10 वर्षों तक धैर्य रखा। श्री कृष्ण ने भी सही समय का इंतजार किया और कंस का वध कर दिया। 4.3
धैर्य कैसे बनाए रखें? 1. जब कठिन समय आए तो श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लें। 2. जब चीजें आपके पक्ष में न हों तो भी प्रयास जारी रखें। 3. संकट के समय भगवद गीता पढ़ें और भगवान श्री कृष्ण के संदेश को आत्मसात करें। 5. कठिन परिस्थितियों में निश्चय को कैसे बनाए रखें? कई बार जीवन में ऐसी स्थिति आती है जब हम हार मानने लगते हैं। ऐसे समय में श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें संबल प्रदान कर सकती हैं। 5. श्री कृष्ण का युद्ध के मैदान में ज्ञान। महाभारत में युद्ध के समय जब अर्जुन कमजोर पड़ रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें निम्नलिखित बातें कहीं। 1. स्वयं को कायर मत बनाओ। 2. अपने कर्तव्य को पहचानो। 3. मन को भटकने मत दो। 4. डर को छोड़कर आगे बढ़ो। 5.2. कठिनाइयों से निपटने के लिए 3 कदम। 1. सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, हर कठिनाई में अवसर खोजें। 2. भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें, उनका स्मरण करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। 3. अपने लक्ष्य की याद दिलाएं, क्यों आपने यह संकल्प लिया था, इसे याद रखें। आज से क्या करें? 1. अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और उसे लिख लें। 2. हर दिन उस पर काम करें, चाहे छोटी छोटी चीजें ही क्यों न हों। 3. सही संगति में रहें और श्री कृष्ण के उपदेशों को जीवन में लागू करें। श्री कृष्ण का यह ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। जब अर्जुन युद्ध से भाग रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे अपने लक्ष्य की याद दिलाई और उसे योद्धा बना दिया। जब हनुमान को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था, तब जामवंत ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया। इसी तरह अगर आज आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो याद रखें, श्री कृष्ण कह चुके हैं कि दृढ़ निश्चय ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो क्या आप भी दृढ़ निश्चय के साथ अपने जीवन में असंभव को संभव बनाने के लिए तैयार हैं? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप अपने जीवन में कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। श्री कृष्ण के इस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।